आपको बताना हमने ये कि पाकिस्तान का बड़ा इलाका ग़ज़ाई किल्लत का शिकार है। बलूचिस्तान और कबायली इलाकों की सूरत हाल इंतहाई ख़राब है। न्यूट्रिशन सर्वे रिपोर्ट बड़ी परेशान करने वाली है। वज़ारत नेशनल हेल्थ सर्विसेज के नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे में तशवीशनाक इंकशाफात सामने आए हैं। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर 10 में से 4 बच्चे ग़ज़ाई कमी का शिकार हैं। हाउ सैड इज़ दैट, यानी 10 में से आउट ऑफ 10 हर चौथा बच्चा जो है 4 किड्स वो ग़ज़ाई कमी के शिकार हैं। देखें, हम आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। ऐसे बच्चों की तादाद हो चुकी है 40.5 यानी 40.5% है, जिनमें लड़कों की तादाद 40.9% और लड़कियों की तादाद 39.4% है। सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान में हर तीसरा बच्चा वज़न की कमी का भी शिकार है। 9.5% बच्चों का वज़न ज़्यादा है। 7 साल के दौरान वज़न की ज़्यादती का शिकार बच्चों की तादाद दुगनी हुई है। वज़ीर आज़म अपनी पहली तकरीर में सूरत हाल पर तशवीश का इजहार कर चुके हैं। सुनिए ज़रा। हमारे 45% बच्चे पाकिस्तान में, उनको बीमारियाँ स्टंटेड ग्रोथ, ना वो पूरे कद पे पहुँच सकते हैं, ना उनके ज़हन ग्रो कर सकते हैं। 45% बच्चे को हमने यानी कि मौका ही नहीं दिया इस मुल्क में आगे जाने का। 45% is a lot of number। अगर तकरीबन आधे बच्चे जो तकरीबन पैदा हो रहे हैं वो मैल नारिश्ड हैं या उनको वो ग़ज़ा नहीं मिल रही, तो आप देखें फिर इस ऐसे मुल्कों का मुस्तकबिल क्या होगा। अच्छा, चूंकि हम शौक में चले ही गए हैं तो पूछ भी लेते हैं। मावन खुसूसी बराज से है ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ हैं। नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे में सामने आने वाली कई बातें बड़ी तशवीशनाक हैं। हम थोड़े से शौक में हैं। खुराक की दस्तयाबी के साथ साथ इसकी क्वालिटी पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो हालात इतने ख़राब कैसे हो गए? पाकिस्तान में इस वक्त तकरीबन 2.5 करोड़ लोगों को ज़ियाबीतिस का मर्ज़ है, या उनमें वो प्री डायबिटिक हम जिन्हें कहते हैं। ये तकरीबन 2.5 मिलियन लोग। इनमें से कितने लोग हैं कि जिनको आज डायबिटीज़ है और उनकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है, कि जिसकी बुनियाद उस वक्त रखी गई कि जब वो बच्चे थे और उनको सही खुराक नहीं मिली। पाकिस्तान में ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। इस सर्वे ने हमें जहाँ बहुत तफसील के साथ हर ज़िले की सूरत हाल हमारे सामने रखी है, साथ ही साथ इसने हमें एक पॉजिटिव खबर भी दी है, और वो ये है कि 2011 के सर्वे को अगर सामने रखें उसके नताइज को, और 2018 के सर्वे को हम सामने रखें, तो एक महीन सी इम्प्रूवमेंट भी है। वो बहुत मामूली है। हम उसको बुनियाद नहीं बना सकते ये कहने की कि जी सूरत हाल बहुत ज़्यादा बदल गई है, लेकिन उनकी निशानदेही ज़रूर करती है। अब ये बताइएगा मिर्ज़ा साहब के फूड सिक्योरिटी से मुतालिक बलूचिस्तान की हालत हमने देखा है सबसे ज़्यादा तशवीशनाक से नज़र आती है। इसके लिए क्या कोई बड़ा पैकेज, कोई खुसूसी तवज्जो है आप लोगों की, कुछ कर रहे हैं स्पेशली फॉर बलूचिस्तान? जी बिल्कुल, इसके बारे में तो दो राय हो ही नहीं सकती। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट ने ऑलरेडी फूड एमरजेंसी डिक्लेयर कर रखी है इस सिलसिले में, और वफाकी हुकूमत बलूचिस्तान हुकूमत के साथ मिल के इस पे खसूसी इक़दामात कर रही है और मज़ीद करेगी। आपको पता है कि एहसास प्रोग्राम जो है उसमें भी न्यूट्रिशन का जो इशू है वो उसका हिस्सा है। हम गरीब ख़ानदानों में ख़ास तौर पे इस सिलसिले में बहुत सारी चीज़ें करने जा रहे हैं, और बलूचिस्तान पे ख़ुसूसी तौर पे एक हेल्थ पैकेज के ऊपर भी बात हमने शुरू कर दी है, और न्यूट्रिशन के लिए तो बहुत ज़्यादा जिसे कहना चाहिए इनकलाबी इक़दामात की ज़रूरत है और होंगे। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल अच्छा आपने एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन अब ये सूरत हाल ठीक तो ऑब्वियसली करनी है। इसके लिए वफाकी हुकूमत क्या कर सकती है और सूबाई हुकूमतों का क्या किरदार होना चाहिए? जी, जैसा कि मैंने पहले अर्ज़ किया कि वफाकी हुकूमत इसका रुख तय करेगी इस नेशनल एक्शन प्लान में, और ये रुख तय करने में भी वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिल के काम करेगी। मेरा ख्याल है अगले हफ्ते में मैंने एक मीटिंग कॉल की है तमाम सूबाई वज़ीरों की जो सेहत के हैं, और उनके साथ एक लंबा एजेंडा है हमारा डिस्कस करने के लिए, और उसमें चंद जो इब्तदाई चीज़ें मैंने उनके साथ डिस्कस करनी है, उसमें ये नेशनल एक्शन प्लान की डेवलपमेंट जो है जो कि लिंक्ड है इस नेशनल न्यूट्रिशन सर्वे के साथ,
इसके ऊपर बात करनी है, और इसको हम बड़े मतलब फास्ट मोड में करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा इशू है, ये एक मैं इसके लिए और कोई लफ्ज़ और नहीं हो सकता सिवाय इसके कि इसको कहा जाए कि ये एक नेशनल ट्रेजेडी है। और ये नेशनल ट्रेजेडी नतीजा है पिछले 70 साल में हमने जो लोगों की डेवलपमेंट, ह्यूमन डेवलपमेंट जिसे कहते हैं, उसको नज़रअंदाज किया है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। मावन खुसूसी बनाए सेहत ज़फ़र मिर्ज़ा हमारे साथ मौजूद थे।